ओम शांति। एक भजन के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ। बदले 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 ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है। संस्कार बदले बदले, संस्कार बदले बदले, जो बदलना है जरूरी, जो बदलना है जरूरी। आधार बदले बदले, आधार बदले बदले, ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है। ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है। संस्कार बदले बदले, मानव मन की चदरिया, मानव मन की चदरिया, ये मेली बन रही है, ये मेली बन रही है। जो कषायों से रंगा है, जो कषायों से रंगा है। संसार बदले बदले, संसार बदले बदले, ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है। संस्कार बदले बदले, डर डर क्यों खोजते हो, डर डर क्यों खोजते हो। सुख घट में ही भरा है, सुख घट में ही भरा है। सुख दुख की कल्पना का, सुख दुख की कल्पना का आधार बदले बदले, ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है। संस्कार बदले बदले, अनगिन प्रतिबिंब बनकर, अनगिन प्रतिबिंब बनकर इंसान जी रहा है, इंसान जी रहा है। देखे जो बिंब अपना, देखे जो बिंब अपना। व्यवहार बदले बदले, ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है। संस्कार बदले बदले, शांति।
श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिप्रियो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मणुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की वाणी, खुवं पिवासं दुस्तेजं शीलं वरीभयं, अवीयासे अव्यहीयो देहे दुःखं महाफलं, देहे दुःखं महाफलं। बहुत सुंदर बात 10वें कार्णिक सूत्र में कही गई। खुवं पिवासं दुस्तेजं, भूख और प्यास और दुस्सैया, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, रति और अरति, इस प्रकार के कष्टों को जो साधक समता भाव से, प्रसन्न भाव से सहन कर लेता है, उसके जीवन में, शरीर में आया हुआ कष्ट, आया हुआ रोग, आई हुई बीमारी, देहे दुखम महाफलम, महाफल की प्राप्ति होती है। महाफल कौन सा हुआ? मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा सुंदर कही गई। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। मोह का जिस दिन खत्म हो गया, मोक्ष उसी भव में हो जाएगा और भव नहीं करने पड़ेगा। सारा खेल मोह का है। आप दुखी हो तो मोह के कारण, सुखी हो तो मोह के कारण, गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, किसी गति में हो, किसी जाति में हो, सारा खेल मोह का है। स्नेह पासा भयंकर, मोह का पासा जो होता है भयंकर होता है। लोहे की जंजीर को तोड़ना सरल है, मोह की जंजीर को तोड़ना कठिन है। आसक्ति के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो कहा गया भूख और प्यास को सहन करें। भूख भी लगना जरूरी है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको भूख लगती नहीं, और कई ऐसे लोग हैं जिनको भूख ज्यादा लगती है। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है। गरीब दुखी इसलिए भूख है लेकिन रोटी नहीं, अमीर दुखी इसलिए है रोटी है लेकिन भूख नहीं। गरीब कहता है कि समय नहीं कटता, क्या करूं, समय बहुत है, काम नहीं है। अमीर कहता है कि समय नहीं मिलता, वो कहता समय नहीं कटता, और ये कहता है कि समय नहीं मिलता, यानी समय कम है और काम ज्यादा। तो ये दुनिया का नियम है। तो भूख भी जरूरी है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में लाख रुपए का पलंग है लेकिन नींद नहीं आती, और ऐसे गरीब लोग को भी देखा फुटपाथ के ऊपर, पथरीली चट्टान के ऊपर आराम से सो रहे। तो यह नींद का संबंध
पैसे के साथ नहीं है। जो मजा फकीरी में है वो मजा अमीरी में नहीं है। तो ये कहा गया भूख को सहन करो, यानी भूख लग जाए तो भी सहन करो, भूख नहीं लग रही है तो भी सहन करना। सहन करने से कर्मों की निद्रा होती है, चाहे वो एक इंद्रिय का जीव हो, चाहे देन्द्रिय का जीव हो, चाहे केंद्रीय का जीव हो, चाहे पंचेंद्रिय किसी भी जाति का गति का जीव है, जो भी सहन करेगा उसको कर्मों की निद्रा होगी। ये अलग बात है। जो त्याग के बिना निद्रा होती है वो निद्रा होती है अकाम निद्रा होती है। पेड़ पौधे भी कितनी गर्मी में खड़े रहते हैं, वो भी सहन कर रहे हैं, संयोग संभाव होता है उनके अंदर भी निद्रा हो रही है, अकाम निद्रा होती है। और जो सकाम निद्रा होती है जिसमें त्याग के द्वारा, यानी जो प्रज्ञा के द्वारा निद्रा होती है वो निद्रा सकाम निद्रा, और जो निद्रा अपने आप होती है वो अकाम निद्रा। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि क्या कोई मिथ्यात्वी है उसको सकाम निद्रा हो सकती है? और इससे उल्टा जो सम्यक्ति है क्या उसको अकाम निद्रा हो सकती है? कोई इसका जवाब हो तो डाल लें। प्रश्न ध्यान में आ गया? जो सम्यक्ति है क्या उसको अकाम निद्रा नहीं होती? और जो मिथ्यात्वी है क्या उसको सकाम निद्रा नहीं होती? तो शास्त्र में बताया गया, पहले मेरे जो ज्ञान नहीं था तो मैं यही जानता था कि जो सम्यक्ति है उसको अकाम निद्रा नहीं होगी, उसको तो सकाम निद्रा ही होगी। और जो मिथ्यात्वी होते हैं उन्हें केवल अकाम निद्रा होती है, सकाम निद्रा नहीं होती। अब दोनों की परिभाषा बताता हूं। जो निद्रा मोक्ष के लिए होती है, जो धर्म की क्रिया से निद्रा हुई, जो धर्म की क्रिया मोक्ष के लिए होती है वो हो गई सकाम निद्रा। और जो निद्रा मोक्ष के लिए नहीं हुई, अपने आप हो गई, वो अकाम निद्रा। अब इसका जवाब दिया जा रहा है कि सम्यक्ति को अकाम निद्रा कैसे हुई? जैसे हम साधु गए, हम गोष्ठी के लिए गए, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, 6 घर में कोई भी गोचरी नहीं मिली। बिल्कुल हम गोचरी तो गए थे लेकिन हमको गोचरी नहीं मिली। ये कौन सी निद्रा हुई? अकाम निद्रा हुई। हम तो लेने गए थे, मिला नहीं, अलग बात है। हमारे कोई त्राय कर्म का उदय हो गया, इस कारण नहीं मिला, अलग बात है। साधु का जीवन है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना होता है। आगे की जगह कन्नौर साहब आगे जगह आगे खाली पड़ा सुनाई दे। तो साधु का जीवन होता है। तो ये 2 तरह की स्थिति आती है। तो जो कोई साधु है और गोचरी आगे गया है और उसको अगर कुछ मिला नहीं तो उसकी निद्रा कौन सी हुई? अकाम निद्रा हुई। ये सम्यक थी और निद्रा हुई है, लेकिन अकाम निद्रा हुई है, सकाम निद्रा नहीं हुई। अब इससे उल्टा कोई मिथ्यात्वी है और वो यदि उपास करता है तो उसकी निद्रा कौन सी हुई? सकाम निद्रा हुई। ये आचार्य तुलसी ने एक पुस्तक लिखी, जैन सिद्धांत दीपिका, उसमें ये बात विस्तार से बताई गई। अध्ययन करने से जानकारी मिलती है। आप लोग भी अध्ययन करने की रुचि रखना। और हमारे आचार्य महात्मा जी फरमाते हैं 10 पुस्तक पढ़ना एक तरफ और एक बार क्या ज्ञानी आचार्यों का, संतों का, साथियों का प्रवचन सुनना एक तरफ। जो जितना फायदा 10 पुस्तक पढ़ने से नहीं होता उतना फायदा एक बार के प्रवचन से हो सकता। इतना बड़ा फायदा प्रवचन में
एक ऐसा यह तत्व है जिसके माध्यम से बहुत सारी सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, सम्यक चारित्र की, सम्यक तप की, यानी सम्यक की जानकारी मिलती। मूल सारे प्रवचन का आधार है सम्यक। सम्यक बात आ जाए, सम्यक जानकारी मिल जाए, ज्ञान सही होना चाहिए। ज्ञान यदि सही नहीं है तो आचरण भी सही कैसे होगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया पद्मम नानम तवोदया, पहले जानो फिर उसका आचरण करो। 9 तत्वों की बात छोटे बच्चों को सिखाई जाती है। आपको तो 9 तत्वों के नाम भी आते होंगे। मैंने एक भाई से पूछा बम्बई के अंदर, उसका नाम नहीं बताऊँ आपको तो उसका फोन कर दोगे। मैंने पूछा अब 9 तत्वों के नाम बताओ। उसने कहा चांदी, सोना, हीरा, माणक, मोती। बोले 5 तत्वों के नाम आते। मैंने कहा तत्व नहीं तो रत्न है, वो ज्वेलर्स का धंधा करता था। ये तत्व नहीं हुए, तत्व 9 है। और उसको याद करने का आचार्य तुलसी ने एक दोहा बनाया, जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की पार, आश्रम संवर निर्जरा बंद मोक्ष विख्यात। ये जीव की परिभाषा सुंदर थी। जिसमें चैतन्य हो, जानने की प्रवृत्ति हो, सुख दुख का अनुभव हो, उसे जीव कहते। जिसमें ये चैतन्य नहीं हो, जानने की प्रवृत्ति नहीं हो, सुख दुख का अनुभूति नहीं हो, वह नहीं होता है जीव, वो अजीव होता। और पुण्य शुभ कर्म पुद्गल को पुण्य कहते हैं, अशुभ कर्म पुद्गलों को पाप कहते हैं। और कर्म जिससे बंधता है उसे आश्रव कहते हैं। और कर्मों को रोक देना संवर होता है। और कर्मों की निद्रा, कर्मों को झाड़ देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, उसे कहते हैं निर्जरा। और बंध है, जो दोनों बंध है, पुण्य पाप वो बंध है। और मोक्ष है, यानी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। आचार्य भिक्षु ने जो यहाँ उदयपुर में चातुर्मास भी किया हो और पधारे भी है, उन्होंने 9 तत्वों को समझाने का एक दृष्टांत दिया है कि जीव एक तालाब के समान है, अजीव अतालाब है। पुण्य और पाप, तालाब से निकलते हुए 2 नाले हैं, एक गंदे नाला, एक अच्छा नाला, अच्छे पानी का, एक गंदे पानी का। और आश्रव तालाब का नाला है, नाले को बांध देना ये संवर है। उलीच कर या मोरी आदि के द्वारा, आज की भाषा में मशीन मोटर के द्वारा तालाब का पानी बाहर निकाल देना ये निर्जरा है। तालाब के अंदर जो पानी है वो बंद है और खाली तालाब मोक्ष है। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये 9 तत्वों को भी छोटा छोटे रूप में तत्व ज्ञान की गहराई में नहीं जानना चाहिए, मोटा मोटी खास बातें जानना चाहिए। यदि आपको 9 तत्व जानना कठिन लगता है तब 2 तत्वों को जान लो। कौन कौन से? जीव और 2 को जान लिया तो 9 को जान लिया, अपने आप हो जाए कि सारे तत्वों का आधार 9 तत्वों को 2 तत्वों में समेटे, जीव और अजीव। तो यह कहा गया भूख को भी सहन करना चाहिए। तो खुवम पिवासम दुस्सेजम, प्यास को भी सहन करना। एक बार आचार्य तुलसी फरमा रहे थे, प्रवचन में फरमाया कि मुझे रात को प्यास लगी। फिर बोले मैंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? जीभ को बाहर निकाला और जीभ से श्वास को खींचा। उसका नाम है खेचरी मुद्रा, शीतली प्राणायाम। वो किया और बोले प्यास मेरी बुझ गई। साधु का जीवन है, कभी पक्का पानी भी नहीं मिलता, घरों में सब कुछ मिल जाता है। कई बार बोले पानी तो हमने बनाया नहीं, या पानी हम पक्का पीते नहीं। भावना यदि आपने त्याग किया है, आपके लिए बनाते हो, आज नहीं कल कभी भी लाभ मिल सकता है। एक महिला जाति से कुमार थी, कोटा में रहती थी, जीनी बाई उसका नाम था। और वो रोज धोवन पानी खुद के लिए बनाती, त्याग करती। बोले को साधु संत पधारे तो बेड़ा, आप मानेंगे नहीं,
12 साल बाद उसकी भावना फली। कितने साल बाद? 12 साल बाद। तो ये त्याग करना चाहिए। तो आचार्य भिक्षु ने धर्म की पहचान के 5 प्रकार बताए। आचार्य भिक्षु ने धर्म की पहचान के 5 प्रकार बताए। ये 5 बातें जहाँ है उसे धर्म मानो, जहाँ 5 बातें नहीं है उसे अधर्म मानो। पहली बात, त्याग धर्म, भोग धर्म नहीं। आज्ञा धर्म, अनाज्ञा धर्म नहीं। संयम धर्म, असंयम धर्म नहीं। उपदेश धर्म, जबरदस्ती में धर्म नहीं। और अनमोल धर्म, पैसे से प्राप्त होने वाला धर्म नहीं होता। तो त्याग करना चाहिए। और एक नियम है, जिस चीज का हम त्याग करते हैं वो चीज हमारे पास में आती है, और जिसको हम पाना चाहते हैं वो जुड़ जाती है। आचार्य भिक्षु ने लिखा, त्याग किया आवे तुरंत, जे कोई वस्तु जरूर, आस प्यासी आसिया, जाति देखो दूर। तो हमें त्याग करना चाहिए। और सरल बताया, रात को आप सोते हो, सोने के बाद जनरली कुछ नहीं करते हो, लेकिन यदि आपने एक दोहा बोल के सो गए, 18 पाप से बच जाओ। मैं कई बार दोहा पहले भी बताया था, कई लोग पालन भी करते होंगे, अभी भी करते होंगे, फिर बता देता हूँ, याद हो जाए आपको। कि जिनको याद है वो पक्का हो जाए, और जिनको याद नहीं है वो याद कर ले। आहार शरीर उपधि, पचको पाप अठार, मरण पाऊँ तो दो सिरे, जीऊँ तो आगा। ये संसारा से भी बढ़कर है। संसारा से कोई गति का संबंध नहीं। ऐसा नहीं कि संसारा बन जाए तो देवलोक मिलेगा ही मिलेगा, आयुष्य तो पहले बन जाता है। और बड़ी मजे की बात कि संसारा में कोई सावध योग का त्याग नहीं होता, केवल 3 आहार या 4 आहार का त्याग हुआ, सावध योग खुला रहता। लेकिन जो मैंने आपको ये दोहा बताया, याद हो गया? आहार शरीर उपधि, पचपू पाप 18, मरण पाऊँ तो दो सिरे, जीऊँ तो आगा। याद कर लीजिए, बहुत काम का। कई लोग बोलते हैं, हम तो वर्षों से बोलते हैं, लेकिन अलग नहीं सोते, बोले अलग तो नहीं सोते, तो फिर ये आपका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे औसत में सोते हैं, औसत में तो उपवास करना जरूरी है, लेकिन वैसे ही दिन भर आपने खाया पिया और रात को सोने के पहले अलग बिछोना किया। जैसे पोषक में खुले मुंह नहीं बोलते, लाइट बंद चालू नहीं करते, मोबाइल का उपयोग